नेक्स्ट पार्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। तो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म आ रहा है एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन एंड कन्फेशन एग्जाम व्यू पॉइंट से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं एडमिशन या कन्फेशन पे, वो डिफरेंशिएट बिटवीन पूछ सकते हैं एडमिशन या कन्फेशन पे, या कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एंड देन तुमको पूछेंगे बताओ ये वैलिड है या नहीं है, वैलिड वेदर इट कैन बी टेकन इनटू एविडेंस और नॉट। तो ये सब चीज पूछेंगे एग्जाम में। So admission and confession very very important question from examination viewpoint। इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा है। नाउ अब देखो एडमिशन क्या होता है और कन्फेशन क्या होता है, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अभी जैसे सपोजिंग मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था कि हमने एक सिचुएशन देखा था कि एक पर्सन का जैसे डेड बॉडी मिला, थोड़ी दूर एक नाइफ है, देन गाड़ी के टायर के निशान हैं, पेड़ है, खाई है, पान की दुकान है, ऐसा हमने सिचुएशन लिया था। अभी देखो जैसे समझो किसी पर्सन का जैसे मर्डर हुआ एंड मर्डर के टाइम पे से फॉर एग्जांपल उसका मर्डर हुआ, किसी ने उसको गोली मारा, गन से गोली मारा, राइट। तो नॉर्मली अभी ये जो गन होता है इसका मतलब कौन सा गोली चला है, कैसे कैसा लाइसेंस रहता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी गन से चला। तो एक पर्सन समझो कोर्ट में खड़ा होकर ऐसा स्टेटमेंट दे कि ये गन मेरा है, जिस गन से क्राइम हुआ है, या समझो जिस गाड़ी से कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, एक पर्सन जाके एडमिट करता है कि ये गाड़ी मेरा है। तो एडमिशन ये एक सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, मतलब ऑब्वियसली सब लोगों को क्या लगेगा, इसी पर्सन ने क्राइम किया है, राइट। सो इट इज एडमिशन, वो एडमिट कर रहा है ऑफ अ ग्रेव फैक्ट, जिसके कारण मतलब हो सकता है कि उसको गिल्टी माने, कोर्ट उसको कन्विक्ट करे, बट ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। वो खाली एडमिट कर रहा है अबाउट सर्टेन फैक्ट, बट ये श्योर होता है कि एडमिशन एक सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होता है, उससे पर्सन को खुद को नुकसान होगा। समझो आज किसी मतलब रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, एक कार ने किसी पर्सन को टक्कर मार दी। नाउ अब मैं जाके कोर्ट में अगर ऐसा बोलूं कि ये गाड़ी मेरा है, तो सबको ही लगेगा ना गाड़ी मैं चला रहा था। सो एडमिशन इज अ फैक्ट। एडमिशन एक ऐसे फैक्ट का है जहां पे एक ग्रेव फैक्ट है, कोर्ट उसको आपके अगेंस्ट में एविडेंस के वे में यूज कर सकता है, बट इससे ये प्रूव नहीं होता कि मैंने ही क्राइम किया है। इसी के कंपैरिजन में टर्म आता है कन्फेशन। तो वर्ड कन्फेशन क्या है, जहां पे एक पर्सन अबाउट टोटेलिटी ऑफ क्राइम बोले कि यस मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, या मैं ड्रंकन स्टेज में था, मैंने उस पर्सन को हिट कर दिया एंड देन उसके कारण उसकी डेथ हो गई, या मैंने उस पर्सन को गोली मारी थी, उसके बाद में मैंने उसको उस जगह पे फेंक दिया था। मतलब ऐसा अबाउट टोटेलिटी ऑफ क्राइम स्टार्टिंग से एंड तक उस पर्सन ने क्या किया है, तो उसको हम एक कन्फेशन बोलते हैं। नाउ एडमिशन एंड कन्फेशन क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, व्हाई डज इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? क्योंकि मैंने याद हो तो ऐसा सेंटेंस बोला था कि कोई भी क्राइम के अंदर जिस पर्सन के साथ में क्राइम हुआ या जिस पर्सन ने क्राइम किया, इन दो जनों को छोड़ के कोई भी बेस्ट एविडेंस नहीं हो सकता। द बेस्टेस्ट एविडेंस इज द पर्सन हु इज डूइंग द क्राइम, या पर्सन जिसके साथ में क्राइम हुआ। नाउ द पर्सन हु इज जिसके साथ में क्राइम हुआ वो फिर भी झूठ बोल सकता है, किसी को फंसाने के लिए मैंने बोल दिया इस पर्सन ने मेरे को मारा था, तो आई एम द विक्टिम। मैं जाके ऐसा बोलूं तो कोर्ट मेरी बात को सुनेगा, बट दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ कंक्लूसिव एविडेंस। बट यही समझो एक पर्सन कोर्ट में जाके बोले यस मैंने मारा था इसको, तो ये एक सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि कोर्ट अगर वो पर्सन खुद एडमिट कर रहा है, नो वन विल मेक अ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, क्योंकि उसको पता है कि उसने ऐसा स्टेटमेंट बोला, तो इन दैट केस कोर्ट उसके अगेंस्ट में डिसीजन दे सकता है। सो देयरफॉर एक पर्सन जब भी कोई सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट करता है तो वो उसके अगेंस्ट में सबसे बेस्ट एविडेंस है, बिकॉज लॉ प्रिज्यूम्स दैट कोई भी पर्सन खुद को नुकसान पहुंचाने वाला सेंटेंस कभी भी नहीं बोलेगा अनलेस इट इज अ ट्रू फैक्ट, राइट। सो अभी एक डिफरेंशिएट बिटवीन के वे में हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस हुआ। एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस हुआ? एडमिशन एंड कन्फेशन।
नाउ एडमिशन कोई भी एक स्टेटमेंट का फैक्ट है, तो हम इन जनरल इसको बोलेंगे एडमिशन एक सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होता है। एडमिशन इज अ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट एंड एडमिशन कोई एक ग्रेव फैक्ट का है, बट इट डज नॉट मीन कि उसने क्राइम किया है। इट इज मियरली अ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। वेयर एज कन्फेशन जो होगा, कन्फेशन इज अबाउट टोटलिटी ऑफ अ क्राइम। कन्फेशन इज अबाउट टोटलिटी ऑफ क्राइम। स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ वो सारा चीज आएगा, तो हम उसको कन्फेशन बोलेंगे। नाउ एडमिशन एक वाइडर टर्म है, एडमिशन एक वाइडर टर्म है एंड कन्फेशन इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन। कन्फेशन इज स्पीसीज ऑफ एडमिशन। यानी इन अदर वर्ड हम ऐसा बोलेंगे, एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन। एवरी कन्फेशन is an admission. Whereas every admission is not a confession. Every admission is not a confession. Right. Now, confession is valid only if made in front of magistrate. कन्फेशन तभी वैलिड होगा अगर मजिस्ट्रेट के सामने बोला तो। इवन हम पुलिस ऑफिसर के सामने बोलेंगे तो वो वैलिड नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने होना जरूरी है। वेयर एज एडमिशन कैन बी इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, हम किसी भी पर्सन के सामने एडमिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने हो। राइट, इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन। नाउ अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कन्फेशन कैन बी ओनली बाय मेकर हिमसेल्फ। कन्फेशन जो स्टेटमेंट है वो पर्सन जो बोल रहा है खाली उसी के अगेंस्ट में एविडेंस होगा। कन्फेशन कैन बी मेड बाय मेकर हिमसेल्फ, नॉट अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, नॉट अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। Whereas हम ऐसा बोलेंगे एडमिशन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन, एडमिशन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन, इट मे नॉट बी फॉर हिमसेल्फ। जैसे समझो एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में कुछ बोलता है, तो कैन बी टेकन एज एडमिशन, क्योंकि वो एक सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है। अगर एम्प्लॉय गलत बोलेगा तो एम्प्लॉयर उसको जॉब से निकाल देगा ना, तो वो एम्प्लॉयर के लिए हम एडमिशन वैलिड मान सकते हैं। बट कन्फेशन तभी वैलिड होगा जब मेकर खुद के लिए करे। बट यहाँ पे खाली एक एक्सेप्शन आता है एंड दैट एक्सेप्शन इज अगर को अक्यूज्ड है, को अक्यूज्ड है, दो लोगों पे साथ में केस चल रहा है, तो इन दैट केस वो कन्फेशन दूसरे के लिए भी वैलिड होता है। सो मैंने एक बार के लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है तुम्हें डिफरेंशिएट बिटवीन। हम वापस से ये टर्म देखेंगे क्योंकि हम पहले रीड करके आएंगे अंदर क्या है एंड देन फिर से इसको एनालाइज करेंगे। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं एडमिशन क्या है। सो एडमिशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 17 एज ए स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggest an inference to any fact in issue, कि वो fact in issue कैसे हुआ, relevant fact कैसे हुआ, उसके inference के बारे में है। and made by any of the person, कोई भी कर सकता है under the circumstances mentioned in section 18 to 20। now एडमिशन वर्बल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकता है, कोई भी तरीके से हो सकता है। तो एडमिशन इज एन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, ऐसा तो कुछ डेफिनेशन गिवन नहीं है। सो स्टेटमेंट इज समथिंग दैट इज स्टेटेड, हम कोई चीज जैसे बोलते हैं। सो अब जैसे हम एग्जाम्पल के व्यू पॉइंट से देखें तो जैसे नीचे एक एग्जाम्पल गिवन है कि एक पर्सन जैसे ऐसा एडमिट करे कि जिस चीज से, जैसे जिस गन से मर्डर हुआ वो उसका खुद का था,
it will be taken as an admission. ये ग्रेव फैक्ट है. So admission will be made by a party. पर्सन खुद करेगा, उसका एजेंट कर सकता है, उसका प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट यानी लीगल हेयर्स और कर सकते हैं, या कोई जॉइंट प्रॉपर्टी कोई जॉइंट होल्डर है वो लोग एडमिशन कर सकते हैं. सो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पर्सन खुद करे, कोई भी कर सकता है, पर्सन भी कर सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है, उसका लीगल हेयर भी कर सकता है, या उसका कोई जॉइंट ओनर साथ में है तो वो भी कर सकता है. Admission is the best evidence against the party making the same unless it is untrue or made under circumstances which does not make it binding on him. क्योंकि admission कोई भी person self harming statement नहीं बोलेगा तो generally it is taken as a best evidence. बट मैंने क्या बोला था, जज के माइंड में थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट कर दो तो इट विल बी नो मोर एन एविडेंस. तो अगर हम जज के सामने ऐसा प्रूव कर पाए कि ये पर्सन जानबूझ के झूठ बोल रहा है, किसी और को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, और हम ऐसा प्रूव कर पाए, डाउट क्रिएट कर दिया, तो फिर वो एडमिशन एक वैलिड एविडेंस नहीं बचेगा. देन एडमिशन क्लियर होना चाहिए. अब देखो, एडमिशन मेड बाय पार्टी इन प्लीडिंग एंड अदर एडमिशन में कोई डिफरेंस नहीं है. इसका मतलब क्या है? तो नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं, केस स्टार्ट होने से पहले हम कोर्ट में ले जाके फाइलिंग करते हैं, सामने वाला डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट रिप्लाई फाइल करता है, उसको एक प्लीडिंग स्टेज बोला जाता है, केस स्टार्ट होने से पहले का केस. और एक होता है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने कुछ बोल रहे हैं. तो देखो कंडीशन क्या है, एडमिशन कहीं पे भी हो सकता है, प्लीडिंग में भी हो सकता है या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग भी हो सकता है, बट कन्फेशन किधर होगा? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, यानी मजिस्ट्रेट के सामने होना जरूरी है, तभी कन्फेशन वैलिड होता है. सो एडमिशन चाहे हमने प्लीडिंग में किया हो, प्लीडिंग मतलब केस स्टार्ट होने से पहले किया है या केस स्टार्ट होने के बाद जज के सामने किया, तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों एडमिशन सेम माने जाते हैं. क्लियर? सो एक पर्सन प्लेन पेपर पे लिख के साइन करके कुछ दे दे, इट विल बी टेकन एज एन एडमिशन, हम उसे एडमिशन मानेंगे. सो प्लेंट में हमने जो कुछ भी बोला है स्टेटमेंट इज टेकन एज एन एविडेंस. So admission क्या होना चाहिए? It must be a self-harming statement because law क्या presume करता है? A person is unlikely to make a statement which is self-harming unless it is a true evidence. कोई person खुद को नुकसान पहुंचाने वाला sentence नहीं बोलेगा. Now अभी हम देखते हैं पहले confession क्या है. What do you mean by the term confession? Section 24 to 30 deal with confession. The act does not define confession but includes in it admission of which it is a species. मतलब एडमिशन का ही एक पार्ट है कन्फेशन, एडमिशन का एक स्पीसीज छोटा सा पार्ट है कन्फेशन. सो हमने क्या बोला था, कन्फेशन है तो एडमिशन होगा ही होगा, बट एडमिशन है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्फेशन की कैटेगरी में जाए. सो कन्फेशन आर स्पेशल फॉर्म ऑफ एडमिशन. Confessions are special form of admission. So whereas every confession is an admission, but every admission may not amount to confession. ये statement कितनी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं for comment कि every admission is an confession, but every confession is not an admission. Comment मतलब उल्टा sentence दे दिया. कभी कभी सीधा पूछेंगे every confession is an admission, but every admission is not an confession. Comment. तो हमें normally ऐसा differentiate between के वे में आंसर लिखना होता है. Now अब कन्फेशन रिलेवेंट क्या है? कन्फेशन रिलेवेंट कब होता है? अ कन्फेशन इज रिलेवेंट एज एन एडमिशन अनलेस इट इज मेड. मतलब हर कन्फेशन एक वैलिड एविडेंस है अनलेस इट इज मेड. यानी कोई मुझे आंसर देगा इन 3 केसेस के अंदर वो कन्फेशन वैलिड होगा या नहीं होगा? इन 3 केसेस में वो कन्फेशन वैलिड होगा या नहीं होगा? अ कन्फेशन इज रिलेवेंट एज एन एडमिशन. नहीं होगा. तो वर्ड अनलेस है, ध्यान रखना, ये वर्ड अनलेस है. कन्फेशन इज रिलेवेंट एज एडमिशन, कन्फेशन रिलेवेंट है एडमिशन की तरह, अनलेस यानी ये 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे कन्फेशन वैलिड नहीं है. सो अगर समझो कोई पर्सन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस में कुछ कर रहा है तो इन दैट केस इट इज नॉट अ वैलिड कन्फेशन. जैसे एग्जांपल के लिए समझो एक पर्सन गाड़ी चला रहा था, मतलब एकदम रईस बाप की औलाद था, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी से उसने एक्सीडेंट कर दिया, हिट एंड रन का केस हो गया, तो ऑब्वियसली जेल जाएगा, 8-10 साल जेल में रह के आएगा. तो वो क्योंकि गाड़ी वो चला रहा था. बट समझो अभी जो पर्सन था उसने अपने ड्राइवर को बोला मैं तेरी फैमिली को 50 लाख रुपए दूंगा, तू जाके कोर्ट में बोल कि तू गाड़ी चला रहा था. सो पर्सन खुद जाके कोर्ट में कन्फेस कर रहा है कि इस टाइम पे इतने बजे मैं गाड़ी लेके गया था, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ऐसा वो कन्फेशन कर रहा है. बट क्या ये कन्फेशन वैलिड हुआ? क्या
दिस कन्फेशन इज अंडर सम इंड्यूसमेंट, पैसे के लालच में वो जाके ऐसा बोल रहा है, सो इट इज नॉट टेकन एज अ वैलिड कन्फेशन। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसको कुछ ऐसा इंड्यूसमेंट या थ्रेट मिला है, वो डर के कारण या पैसे के लालच में ऐसे स्टेटमेंट बोल रहा है, तो फिर वो कन्फेशन वैलिड नहीं होगा। देन अगर हमने पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ भी बोला तो वो कन्फेशन नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने होना जरूरी है। हम किसी भी पर्सन के सामने कुछ बोले इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर इज नॉट अ कन्फेशन, क्योंकि मजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है और उसके सामने हम कुछ भी स्टेटमेंट बोलेंगे तो वो एक वैलिड कन्फेशन की कैटेगरी में आता है। सो कन्फेशन टू बी वैलिड मजिस्ट्रेट के सामने होना जरूरी है। नाउ कन्फेशन कौन करेगा? अब जैसे देखो किसी पर्सन का मर्डर हुआ एंड उस मर्डर के लिए समझो मिस्टर ए पे केस चालू है। मिस्टर ए कोर्ट में बोलता है यस मैंने ही मारा, इट इज कन्फेशन, क्योंकि वो एडमिशन भी हो गया, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है एंड वो खुद एडमिट कर रहा है कि यस उसने मारा है और कैसे क्राइम किया पूरा बता रहा है, तो कन्फेशन कैन बी टेकन एज अ वैलिड एविडेंस। सो स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन, ये वर्ड ध्यान रखना है, स्टेटमेंट किसने किया है, कोई और पर्सन है नहीं। अक्यूज्ड कौन होता है, जिसपे केस चल रहा है। सो अक्यूज्ड पर्सन खुद स्टेटमेंट बोल रहा है is admissible in evidence. The confession is evidence only against its maker, खाली मेकर के अगेंस्ट में है and against another person who is being jointly tried with him for an offense. अगर किसी पर्सन के साथ जॉइंट ट्रायल चल रहा है तो उसके लिए भी एविडेंस बन सकता है। नाउ अब यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सो एकदम ध्यान से फोकस करना है तुमको। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, मैं तुमको क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं। ना देखो ध्यान से, ए इज ऑन ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ सी, ए पे केस चल रहा है कि उसने सी का मर्डर किया है एंड ए ने मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बोला कि बी ने सी को मारा है, बी हैज मर्डर्ड सी। कैन इट बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी? क्या ये बी के अगेंस्ट में एविडेंस बन सकता है क्या? यू हैव टू आंसर। ओके, मेरे पास में बहुत सारे आंसर्स लिखे हुए हैं नो के वे में। वाई, रीजन बताओगे क्यों? माइक ऑन करके बताओ रीजन क्यों ऐसा कि व्हाई इट कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी। यस, परफेक्ट आंसर है बिकॉज द स्टेटमेंट इज नॉट सेल्फ हार्मिंग। मतलब अब देखो ए इज ऑन ट्रायल, थोड़ा सा याद करो, हमने सीआरपीसी में पढ़ा था कि पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इंक्वायरी होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी होता है, टर्म इंक्वायरी वाइडर होता है एंड उसके बाद में ट्रायल स्टार्ट होता है। सो ट्रायल तो स्पेसिफिक पर्सन पे चालू होगा ना, जिसके अगेंस्ट में एविडेंसेस है पुलिस ऑफिसर्स के पास में। सो जब सी के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी हुआ, पुलिस वालों को लग रहा है कि ए ने ही मारा है, पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है कि ए ने मारा है सी को। सो देयरफॉर ए के ही अगेंस्ट में ट्रायल चालू हुआ, यानी पुलिस वालों के पास और किसी के लिए एविडेंस नहीं है, उनको लग रहा है ए नहीं मारा है। अब ए कोर्ट में जाके बोल रहा है बी ने सी को मारा है, कैन इट बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी? तो पुलिस वालों को बी के अगेंस्ट में तो कुछ मिले हुए नहीं था एविडेंस, सो इट कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी
रीजन क्या है? क्योंकि ए का स्टेटमेंट इज नॉट सेल्फ हार्मिंग, ए का स्टेटमेंट सेल्फ हार्मिंग नहीं है। अभी मैं समझो पर्सन पे केस चालू और बोला मैंने नहीं उसने मारा है, तो उसके अगेंस्ट में एविडेंस थोड़ी होगा। ये सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट किधर हुआ? मैं तो दूसरे को फंसा रहा हूं, खुद को बचा रहा हूं, दूसरे को फंसा रहा हूं। इट कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस। सबको फर्स्ट इलस्ट्रेशन समझ में आया कि बी के अगेंस्ट में एविडेंस नहीं होगा? सबको क्लियर है फर्स्ट वाला पार्ट? यस सर। ओके, नोट करोगे इसको? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। ए इज ऑन ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ सी, ए पे केस चालू है। नाउ ए ने मजिस्ट्रेट के सामने बोला कि बी ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर सी को मारा है। कैन इट बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी? क्या ये बी के अगेंस्ट में एविडेंस ले सकते हैं क्या? आई एम गेटिंग मिक्स्ड ओपिनियन। कुछ लोगों का यस आया है, कुछ लोगों का नो आंसर आया है। जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करो, खाली चुपचाप नहीं बैठना है लेक्चर में। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है यस, इट कैन बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी। आई वुड लाइक टू नो द रीजन, क्यों ऐसा है। कोई भी पर्सन माइक ऑन करके बोलो, क्यों आंसर यस दिया है? जिसने भी यस दिया है माइक ऑन करके बोलो, व्हाई इट विल बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी। सर हम्म, सर उससे कन्फेस तो किया है ना कि मैंने भी मर्डर किया ही तो है, कि वो साथ में किसी नाउ और को भी। अगेन सी दिस पार्ट, मैंने तुमको बोला था 3 स्टेज। इन्वेस्टिगेशन हुआ सी के मर्डर का, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी हुआ, एंड इंक्वायरी के बाद पुलिस वालों को लग रहा था ए नहीं मारा है, सो ट्रायल खाली ए पे चल रहा था। यानी हु वाज द अक्यूज्ड पर्सन? अक्यूज्ड एज पर द ऑथोरिटीज खाली ए था। नाउ ए ने बोला कि हम दोनों ने मिलके सी को मारा है, बट बी के अगेंस्ट में तो कुछ भी एविडेंसेस मिले ही नहीं थे। बी वॉज नॉट को अक्यूज, बी को अक्यूज था ही नहीं, क्योंकि केस खाली ए पे चल रहा था। बी वॉज नॉट को अक्यूज, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी। ये बी के अगेंस्ट में एविडेंस नहीं होगा।
तो सर ये एक के लिए कन्फेशन तो होएगा कि नहीं होएगा? ए के लिए एविडेंस ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कैन इट बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी? क्या बी के लिए एविडेंस हुआ क्या वो? नो सर। समझ में आया क्या? फोकस करो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने ए के लिए पूछा है या बी के लिए पूछा है? क्या ये बी के लिए एविडेंस होगा क्या? बी के लिए एविडेंस नहीं है, बिकॉज बी वॉज नॉट को अक्यूज इन दैट पर्टिकुलर केस। नोट करोगे सेकंड क्वेश्चन फटाफट? ये केस स्टडीज नोट करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के एग्जाम में ऐसे केस स्टडीज आते हैं। ओके, नाउ अब ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चेंज ध्यान से नोट करना। A and B are on trial of murder of C. It is proved that A said before magistrate that B murdered C. Can it be taken as evidence against B? क्या ये B के अगेंस्ट में एविडेंस ले सकते हैं क्या? जल्दी जल्दी आंसर। अगेन एक मिक्स्ड ओपिनियन है। देखो तुम्हारे सामने मैं बता रहा हूँ रीजन क्यों ये एग्जाम में पूछा जाता है, बिकॉज कितने सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर दे रहे हैं। दिस इज व्हाई इट इज टेस्टेड इन एग्जामिनेशन। फोकस करो ना, अच्छे से फोकस, कंसेप्चुअल है, रटने की जरूरत नहीं है ना। किस किस पे केस चल रहा है? ए एंड बी दोनों पे ट्रायल चल रहा है, यानी हमें इंक्वायरी में लगा था ए और बी दोनों ने मिलके मारा है सी को। ए एंड बी दोनों पे ट्रायल चल रहा है, राइट? नाउ इट इज प्रूव दैट ए सेड बिफोर मजिस्ट्रेट कि बी ने मारा है सी को, मैंने कुछ नहीं किया है, बी ने मारा है सी को। जब तक एक स्टेटमेंट सेल्फ हार्मिंग नहीं है तो वो एडमिशन ही नहीं हुआ, और अगर एडमिशन नहीं है तो कन्फेशन भी नहीं है। सो यहाँ पे एक खुद को तो एक्सक्लूड कर रहा है, सेल्फ एक्सकल्पेटरी है, सेल्फ एक्सकल्पेटरी है, यानी ए बोल रहा है मैंने नहीं, बी ने मारा है। सो क्योंकि ये एक सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, सो इट इज नॉट एन एडमिशन। और अगर एडमिशन ही नहीं है तो ये कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो इट कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी। सबको क्लियर है क्या ये पॉइंट? यस। देखो कितने उल्टे पड़ते हैं आंसर, हम सोचते हैं उसका उल्टा आंसर निकलता है, एंड एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट होते हैं, उसी चीज को टेस्ट करेंगे जहां पे लगता है स्टूडेंट मिस्टेक करेगा। यू हैव टू फोकस ऑन द वर्डिंग।
now देखो, A and B are on trial for murder of C. It is proved that A said before magistrate that B and I, B ने और मैंने मिलके C को मारा है. Can it be taken as evidence against B? क्या ये B के अगेंस्ट में एविडेंस लेंगे क्या? हाँ देखो, अभी फटाफट सबके आंसर है यस 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 यस. फोकस. अब तो आना ही था ना, 3 बार गलत होने के बाद में, 3 बार फेल होने के बाद में एक बार तो पास हो ही जाओगे ना. देखो क्या है, ए एंड बी आर ऑन ट्रायल, यानी दोनों पे केस चालू है. हमें भी लग रहा था दोनों ने मिलके मारा है. नाउ एक पर्सन ने एडमिट किया, दोनों में से किसी एक ने एडमिट किया कि यस हम दोनों ने मिलके मारा है. तो ए बोल रहा है मैंने मारा है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट हो गया. एंड को अक्यूज्ड के लिए भी उसने कन्फेशन किया कि हम दोनों ने मिलके मारा है. सो व्हाट विल बी द आंसर? It will be taken as evidence against both the person. It will be taken as evidence against B. B के लिए भी एविडेंस होगा वो. समझ में आया पॉइंट? क्विकली नोट करोगे? सो कन्फेशन किसके लिए वैलिड एविडेंस है? अगेंस्ट द मेकर हिमसेल्फ एंड द पर्सन हु इज को अक्यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर केस. तो दोनों के लिए एविडेंस होगा. सो क्या ध्यान रखना है, दोनों पे केस होना चाहिए और कोई एक एडमिट करे कि हम दोनों ने मारा है तो दूसरे के लिए भी एविडेंस हो गया. दैट इज द सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर. अगर किसी एक पे केस चालू है तो दो लोगों के लिए एविडेंस नहीं हो सकता. अगर किसी एक पे केस चालू है दूसरे के लिए एविडेंस नहीं हो सकता. पर्सन के खुद के लिए हो सकता है, किसी और के लिए नहीं हो सकता. किसी और के लिए तभी होगा अगर उस दूसरा पर्सन भी को एक्यूज्ड है, उस पे भी जॉइंट ट्रायल चालू है, केस चालू है. देन इट कैन बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट दैट अदर पर्सन आल्सो. So section 30 is an exception to the general rule. General rule क्या है? Confession is only an evidence against the confessor and not against any other person. सेक्शन 30 इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि सेक्शन 30 में क्या गिवन है? अगर कोई पर्सन को अक्यूज्ड है तो इन दैट केस उसके अगेंस्ट में भी हम उसे एविडेंस ले सकते हैं. एक ऐसा स्टेटमेंट विच इज सेल्फ एक्सकल्पेटरी, मैंने नहीं उसने मारा है. याद है बोला था ए एंड बी पे जॉइंट ट्रायल है और ए ने बोला बी ने मारा है, मैंने कुछ नहीं किया, बी ने मारा है. तो नो स्टेटमेंट विच इज सेल्फ एक्सकल्पेटरी कैन अमाउंट टू कन्फेशन. वो कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा. सो ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट नॉट वाइस वर्सा. ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन. नाउ कन्फेशन में must either admit in terms of offense or substantially all the facts, यानी टोटल क्राइम का बताना पड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ, देन वो वैलिड कन्फेशन होता है. खाली एक स्टेटमेंट बोल देना इज नॉट अ कन्फेशन. जैसे
मैंने एग्जांपल लिया, और ड्राइवर जाके बोले मैं गाड़ी चला रहा था, इट्स नॉट अ कन्फेशन। उसको पूरा बताना पड़ेगा, कितने बजे निकला, कहाँ पे गया, किस एरिया में एक्सीडेंट हुआ, सारे फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, तभी तो पता लगेगा कि पर्सन सच बोल रहा है गलत बोल रहा है। सो ही हैज टू स्टेट ऑल द फैक्ट्स, सारे सब्सटेंशियल फैक्ट्स के लिए होगा, तो ही वो वैलिड कन्फेशन है। So, an admission that the accused was owner of and was in recent possession of knife or revolver which caused the death is an admission। वो खाली इतना बोल रहा है ना कि रिवॉल्वर मेरा है, तो ये एक एडमिशन है। उसने ये थोड़ी बोला है कि मैंने मारा भी है सामने वाले पर्सन को, तो ये कंप्लीट ऑफेंस के लिए नहीं हुआ। सो एक ग्रेवली फैक्ट का स्टेटमेंट, खाली एक पार्ट बोलना इज एडमिशन, बट अगर हम टोटलिटी ऑफ क्राइम के लिए कुछ बोलेंगे तो वो कन्फेशन की कैटेगरी में जाएगा। सो अभी कन्फेशन वैलिड है या नहीं है, तो हम उसके लिए 6 पॉइंट्स देखते हैं। व्हाट आर द 6 पॉइंट्स टू बी सीन कि कन्फेशन एक वैलिड एविडेंस कब होगा? कि वो स्टेटमेंट कन्फेशन होना चाहिए, अक्यूज्ड पर्सन खुद करेगा, किसके सामने होगा? मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, पर्सन इन ऑथोरिटी के सामने, वो किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस में नहीं है। क्लियर? एंड सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। एंड इंड्यूसमेंट ऐसा होगा जो कोर्ट को लगता है कि यस वो पर्सन अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकता है। देन हम बोले, जैसे एक मतलब ऐसा बोले कि ओनर ने ड्राइवर को बोला था मैं तेरे घर वालों को 50 रुपए दूंगा, तू कोर्ट में जाके एडमिट कर ले कि तू गाड़ी चला रहा था। तो कोर्ट को भी लगता है 50 रुपए के कारण कोई आके ऐसा एडमिट नहीं करेगा। इट इज नॉट, ये कोई प्रॉपर इंड्यूसमेंट नहीं है कि जिसके कारण एक पर्सन आके इतना ग्रेव फैक्ट एडमिट करे 50 लाख दूंगा। तो डेफिनेटली उस पर्सन की अर्निंग से कितना सब्सटेंशियल अमाउंट है, तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर सकता है। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा कि वो अदर वो इंड्यूसमेंट ऐसा है क्या कि जो पर्सन के डिसीजन को चेंज कर दे, तो कोर्ट फिर उसको वैलिड कन्फेशन नहीं मानता। बट अगर वो इंड्यूसमेंट ऐसा है कि कोर्ट को नहीं लगता कि कोई भी पर्सन ऐसा ग्रेव फैक्ट आके एडमिट करे, कन्फेस करे बिकॉज ऑफ दैट सच स्मॉल अमाउंट, तो इन दैट केस कोर्ट उसको वैलिड कन्फेशन ही मानेगा। नाउ अब हमको डिफरेंशिएट बिटवीन के वे में देखना है, कन्फेशन और एडमिशन में क्या डिफरेंस है, राइट? सो कन्फेशन is however received in evidence for the same reason as an admission, क्योंकि दोनों ही क्रिमिनल केस की हम बात कर रहे हैं, बट एडमिशन कैन बी इन सिविल केसेस ऑल्सो। सो एडमिशन जरूरी नहीं है पूरे ऑफेंस के लिए हो, बट कन्फेशन मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ होल, पूरे ऑफेंस के लिए होगा। एडमिशन सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहीं पे भी हो सकता है, बट कन्फेशन खाली क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है। एडमिशन नीड नॉट बी वॉलेंट्री, हम किसी से क्वेश्चंस पूछ पूछ के घुमा घुमा के उससे एडमिट करा सकते हैं, बट कन्फेशन वॉलेंट्री होना चाहिए टू बी वैलिड। कन्फेशन टू बी वैलिड वॉलेंट्री होना चाहिए। सो अब देखो, हमने जो डिफरेंशिएट बिटवीन लिखा था उसके अंदर हम इन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। कन्फेशन के लिए क्या है? कन्फेशन इज ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, खाली क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है, whereas admission can be in civil और criminal proceeding, कहीं पे भी हो सकता है। then confession need not be voluntary, मतलब पर्सन अपनी, सॉरी, एडमिशन नीड नॉट बी वॉलेंट्री, पर्सन अपनी मर्जी से करे जरूरी नहीं है, बट फॉर कन्फेशन टू बी वैलिड वो वॉलेंट्री होना चाहिए। पर्सन अपनी मर्जी से कन्फेस कर रहा है, देन ओनली वो वैलिड होगा। देन एडमिशन कैन बी बाय एजेंट और इवन स्ट्रेंजर, बट कन्फेशन खाली अक्यूज्ड के, मेकर हिमसेल्फ के लिए होगा। हाउएवर को अक्यूज्ड के लिए भी वो हो सकता है, हमने पढ़ा था को अक्यूज्ड के लिए भी वो हो सकता है। यहां तक क्लियर है? सो ये डिफरेंशिएट बिटवीन था कन्फेशन और एडमिशन का। एग्जाम व्यू पॉइंट से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम व्यू पॉइंट से।
नोट करोगे अच्छे से एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस। सर हम्म सिविल में एक बार एग्जांपल दो ना एडमिशन का। अभी सिविल एडमिशन अभी कैसे जैसे होगा? सपोजिंग मैंने तेरे से लोन लिया 10 लाख रुपए का, मैंने तेरे से लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो ये एक सिविल प्रोसीडिंग है। इफ आई एम नॉट पेइंग द अमाउंट, ये सिविल प्रोसीडिंग है। तूने कोर्ट में केस फाइल किया। नाउ सपोजिंग मेरा कोई एम्प्लॉय आके बोलता है कि यस मैं इससे 10 लाख रुपए लेके आया था और मैंने सर को दिए थे, तो ये एक एडमिशन है, सिविल प्रोसीडिंग का एडमिशन है। एंड जरूरी नहीं है पर्सन ने खुद ने किया, उसके एजेंट ने किया तो भी वो एडमिशन वैलिड हो जाता है। सो एडमिशन सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर भी होता है, बट कन्फेशन खाली क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होगा क्योंकि वो क्राइम से रिलेटेड वर्ड है। ओके सर। Now, confessions can be classified as judicial and extrajudicial. Judicial मतलब कोर्ट के सामने, एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जो कोर्ट के सामने नहीं है, कहीं और करा हुआ है। हमने क्या बोला था, कन्फेशन टू बी वैलिड क्या होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, यानी कोर्ट के सामने होना जरूरी है। सो जुडिशियल कन्फेशंस हमेशा वैलिड होते हैं। बट अब देखो, एक बार ऐसा केस हुआ जहां पे एक पर्सन क्राइम के अगेंस्ट में कुछ भी एविडेंस नहीं था, कुछ भी एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पा रहा, राइट। बट जो अक्यूज्ड था उसने किसी पर्सन के सामने बोला था मैंने मारा है उस पर्सन को, किसी पर्सन के सामने ऐसा बोला था, बट वो पर्सन मजिस्ट्रेट नहीं है, राइट। अब जैसे देखो मैं एग्जांपल से तुमको समझाता हूं। नाउ सपोजिंग ऐसा सिचुएशन था कि बी ने सी का मर्डर किया था, ठीक है। बी हैड मर्डर्ड सी। वन मिनट। नाउ ऐसा केस चला था कि बी हैज मर्डर्ड सी और बी ने ए के सामने कन्फेस किया था कि उसने सी को मारा है।
नाउ हमें बी के अगेंस्ट में कुछ भी एविडेंस नहीं मिला हुआ, सो अभी कोर्ट में केस जाएगा तो बी को सजा तो सुना ही नहीं सकते, कुछ भी एविडेंस नहीं है, क्योंकि बी खुद जाके कोर्ट में कन्फेस नहीं कर रहा है कि उसने मर्डर किया है और कोई और एविडेंस नहीं है, तो बी को सजा नहीं हो सकती। तो अब ये भी तो गलत हो रहा है ना कि ये क्रिमिनल फ्री जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे केस आया एंड ये केस का नाम है राम खिलाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। राम खिलाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस केस में क्या था कि जैसे सपोजिंग ये जो पर्सन ए है ना, इसको लोग है ना हरिश्चंद्र बोलते हैं, मतलब ही नेवर लाइज, ये कभी झूठ नहीं बोलता। क्लियर? इसका डिग्निटी है ऐसा कि ये कभी झूठ नहीं बोलता है। एंड ऐसे पर्सन के सामने बी ने कन्फेस किया कि उसने सी को मारा है, एंड कोर्ट में ए को लेके गए और ए ने कोर्ट को बोला कि यस, बी ने मेरे सामने बोला था कि उसने सी को मारा है। तो क्या ये बी के लिए एविडेंस होगा? क्या हम इसको कन्फेशन मानेंगे? देखो, दिस टाइप ऑफ कन्फेशन इज टर्म्ड एज एक्स्ट्रा जुडिशियल, क्योंकि ये जो कन्फेशन है ना मजिस्ट्रेट के सामने नहीं था, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो एक ऐसे पर्सन के सामने एडमिट किया, कन्फेस किया, एंड वो पर्सन कोर्ट के सामने प्रेजेंट है, क्या ये वैलिड एविडेंस होगा? रूल क्या था? मजिस्ट्रेट के सामने होना जरूरी है। मजिस्ट्रेट के सामने होगा तो जुडिशियल कन्फेशन है, वो परफेक्ट एविडेंस है। बट कैन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बी टेकन एज वैलिड एविडेंस? तो अब देखो, इस मैटर में कोर्ट ने क्या बोला कि भाई अल्टीमेटली एक पर्सन अनपनिश जा रहा है, क्रिमिनल, ये भी गलत बात है, और इस पर्सन का डिग्निटी बियॉन्ड डाउट है, सब लोग बोलते हैं झूठ नहीं बोलता, तो इन दैट केस कोर्ट इसके स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकता है एंड बी को सजा सुना सकता है। नाउ सुनो ध्यान से, अगर तुम बी के लॉयर हो तो तुम्हें बी को बचाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तुमको ऐसे इंस्टेंसेस फाइंड करके बताने पड़ेंगे जहां पे ए ने झूठ बोला है, जज के माइंड में डाउट क्रिएट कर दिया, कोर्ट विल नो मोर टेक इट एज एन एविडेंस। समझ में आया पॉइंट क्या है? तो नॉर्मली तुम ऐसा मूवी और में देखते हो ना कि एक पर्सन को विटनेस बॉक्स में लाते हैं तो लॉयर यहाँ वहां की घुमा के 10 चीजें पूछता है ताकि वो कहीं पे भी फंसे, एंड देन एक बार अगर ऐसा हो गया, जज के माइंड में डाउट क्रिएट कर दिया, तो फिर उसको एविडेंस में नहीं ले सकते। समझ में आएगा सबको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन? यस सर। यस सर। ओके, सो रीड करोगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। ये राम खिलाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस गिवन है। क्विकली रीड दिस पार्ट एंड देन नीचे के इलस्ट्रेशंस देखने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एग्जाम व्यू पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने दिया था ये वही है। ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ सी। इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। द कोर्ट में कंसीडर ए सेड कन्फेशन अगेंस्ट बी, वो बी के लिए भी वैलिड हो जाएगा। A is on trial for murder of C. There is evidence to show that she was murdered by A and B, and B said A and I murdered C. तो क्या ये ए के लिए कन्फेशन होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि बी पे ट्रायल चल ही नहीं रहा था, दे आर नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड, तो इसके लिए सेक्शन मतलब ये अप्लाई नहीं होगा, इट कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट बी, अगेंस्ट ए एविडेंस नहीं होगा क्योंकि बी ने बोला था। क्लियर है? सो ये जो सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है ना, इससे पहले पहले तक का पूरा पार्ट तुमको रीड करना है, फटाफट रीड करोगे क्विकली, पूरा टेक्निकलिटी से मैंने समझाया। देखो, वी टुक ऑलमोस्ट, देख लास्ट वाले लेक्चर में हम फटाफट जा रहे थे, रीजन बीइंग क्योंकि एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं था। इस एक टॉपिक के अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली 1 आवर से ऊपर फोकस किया है। रीजन क्या है इसके पीछे? एग्जाम में इसी टॉपिक पे से क्वेश्चन आता है, सो अच्छे से फोकस होके कंसेप्चुअली पूरा क्लियर होना चाहिए। फटाफट इसको रीड करोगे, यहां तक तुमको रीड करना है, इलस्ट्रेशंस रीड करते हुए जो भी डाउट है मेरे को पूछो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम व्यू पॉइंट।
सर एनिमस का मतलब क्या हुआ? क्या क्या एनिमस कहाँ पे है वर्ड? एनिमस मतलब पर्सनल दुश्मनी अगर उसके साथ में है। सो अभी जैसे कुछ ऐसा पर्सनल दुश्मनी है और वैसे पर्सन को लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ऐसा बोलेंगे ना, इसे जानबूझ के इसको फंसाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट बोला है। सर ये वर्ड का मतलब क्या हुआ? अनएम्बिगियस मतलब कोई भी डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। सर ये लास्ट लाइन का मतलब नहीं समझा। कौन सा? The much importance could not be given to minor discrepancy. मतलब कुछ छोटी छोटी टेक्निकल एरर या कमी रह गई कन्फेशन के अंदर या कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोलने में, तो कोर्ट उसको इग्नोर करेगा। हमें ओवरऑल ब्रॉडर व्यू फैक्ट पे देखना है, छोटे छोटे माइनर कमी नहीं ढूंढना है उसके अंदर।
सर इसमें माइनर का स्टेटमेंट अलाउड होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, अगेन फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है। ओके, क्लियर है? सो यहां तक का पार्ट सबको एकदम अच्छे से रीड करना है। ये जो सेकंड हेडिंग है, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे कंटिन्यू। यहां तक पूरा अच्छे से पढ़ लोगे। अगेन इन द बिगिनिंग आई एम गोइंग स्लो, ताकि लॉ की लैंग्वेज तुमको समझ में आए, यूज टू होने लग जाओ। जिस टाइम पे स्पीड पकड़ेंगे ना, तुमको कोप अप करना भारी पड़ेगा। सो साथ साथ में रीड करते रहना एंड प्लीज डिवोट टाइम। तुमको बोला हुआ है सबसे टफेस्ट स्टेज इज एग्जीक्यूटिव लेवल। अगर साथ साथ में नहीं पढ़ोगे, इट विल बी लाइक एवरी अदर पर्सन, जैसे सबकी कहानी बन जाती है ना, एग्जाम देने नहीं गए या सिचुएशन नहीं था, पेपर नहीं दे पाए, फेल हो गए, वैसा नहीं होना चाहिए। गिव योर बेस्टेस्ट अटेम्प्ट, अपना 100% एफर्ट डालो। उसके बाद में क्या रिजल्ट आता है वो सब सेकेंडरी है, बट तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सबने एफर्ट डाला था। डे 1 से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली क्लियर हो पाओगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है एग्जीक्यूटिव लेवल। सो यहां तक का पार्ट पूरा अच्छे से रीड करोगे। स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंटिन्यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर ये फिनिश हो जाएगा टॉपिक।